ये तमाम लोग ब्लिंकिट नामक मशहूर जो कंपनी है उसके डिलीवरी बॉय हैं। अब हमको 14 घंटा देना पड़ता है। 14 घंटा देने के बाद भी हम 600-700 रुपये कमा रहे हैं, तो हम किस तरह से हम घर चलाएंगे। 44 ऑर्डर आपने दिए, 22 घंटे काम किया है इस व्यक्ति ने। प्लीज पूरे भारत को देखना चाहिए, इन लोगों का कष्ट देखना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने क्या पाया? लटका हुआ ताला। अगर वो लोग सही होते तो ताला क्यों लगाते? अगर पर टाइमिंग के लिए भी बोला जाता है कि 10 मिनट में सामान पहुंचाओ, 10 मिनट में, इतना टॉर्चर करते हैं। जबकि 10 मिनट में एम्बुलेंस भी नहीं आता है, ना पुलिस वाले नहीं आते हैं। कहाँ एक्सीडेंट होता है, कहीं कुछ हो जाता है तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे? कितना तरीका। हम मतलब ऐसा है सर कि हम इंसान नहीं जानवर बन गए हैं। मतलब हमको ना गाय बैल की तरह हमको काम करवा रहे हैं। खटमल दुष्टा है ना, उससे भी बढ़कर इन लोग खटमल से भी ज्यादा खतरनाक है। श्रम विभाग को तो सुनना पड़ेगा। श्रम विभाग भी इनका दर्द ध्यान से सुन ले, और जिनका रजिस्ट्रेशन है वो आएंगे अपना दर्द लेकर। घर घर तक राशन पहुंचाते हैं ब्लिंकिट के जरिए। और आज अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इनको घर जाकर भूखा सोना पड़ेगा, क्योंकि पीठ में झोला, ये टी शर्ट, हेलमेट, गाड़ी में बहुत सारा सामान लादे हुए इन लोगों को, जिनको आप गली गली चलते हुए देखते होंगे, ये कहलाते हैं डिलीवरी बॉय। राजधानी रायपुर में 50 की संख्या में डिलीवरी बॉय इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि उनकी तनख्वाह काटी जा रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, यहां तक कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। ये तमाम लोग ब्लिंकिट नामक मशहूर जो कंपनी है उसके डिलीवरी बॉय हैं। इनकी एक बार आपको तस्वीर देखनी चाहिए। ये तमाम ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय हैं, राजधानी रायपुर के हैं। अब इनका मुद्दा, इनके इश्यूज क्या हैं, इनसे समझ लेते हैं। लेकिन जो ये पीठ में इतना वजन लेकर घर घर जाकर माल पहुंचाते हैं, वहां से पैसा जो कंपनी के खाते में जाता है, आज इन्हें कंपनी के सामने क्यों खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ नाम बताइएगा, क्या घटना हुई है, क्या शिकायत है आप लोगों की? आप लोग यहाँ थाने क्यों पहुंचे? मेरा नाम जय कुमार साहू है। हम बात पे आउट के इशू में रखे थे वहाँ, और पहले तो हमसे 12 घंटे की नौकरी ली जाती थी। अभी वो हम पहले 9 सुबह से काम करके रात के 12 बजे तक करते थे, वो अभी टाइम बढ़ाकर हमारी 2 बजे तक कर दी गई है। तो हम दिन भर थोड़ी ना ऐसे काम करते रहेंगे, और ऊपर से हमको कम पैसे भी दिए जा रहे हैं। यानी आपसे 14 घंटे ड्यूटी करने को बोला गया है। हाँ कहाँ की, किस स्टोर की आप बात कर रहे हैं? कहाँ पे? सर है तो सभी स्टोर में हो रहा है, पर कोई बात रखने से क्या है, किसी कोई बोलता है तो उसकी आईडी होल्ड कर दी जाती थी या बंद कर दी जाती थी। अभी आप लोग किस स्टोर के हैं? हम अभी अवंती विहार स्टोर के हैं। और क्या क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? थाने में आप लोग पहुंचे और क्या क्या होता है? हमारा मुद्दा यही है कि जो हम 4 किलोमीटर जा रहे थे, वो हमको 35 रुपये 36 रुपये मिल रहा है। पहले हमको 4 किलोमीटर जाते थे तो 42 रुपये 45 रुपये मिलता था। और पहले का जो टाइमिंग हम करते थे 9 घंटा पहले करते थे, अब हमको 14 घंटा देना पड़ता है। 14 घंटा देने के बाद भी हम 600-700 रुपये कमा रहे हैं, तो हम किस तरह से हम घर चलाएंगे अगर इस तरह से ब्लिंकिट करेगी तो? अगर हम कुछ सुनवाई करने के लिए जा रहे हैं तो हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इनका आईडी ब्लॉक करने के लिए धमकी दे रहे थे, नाम लोग लिख रहे थे हमको हमारा नाम लिख रहे हैं कि हमारा नाम दो, तुम्हारा अभी आईडी ब्लॉक कर रहा हूँ बोल के। अच्छा, एक सेकेंड, आपको 1 घंटे की पहले रोजी कितनी मिलती थी? सर हमको किलोमीटर की मिलती थी। कितना पहले? 1 किलोमीटर का कितना मिलता था? हमको सबसे पहले तो 15 फिर कितना? 12 हुआ, उसके बाद अभी 9 से कम हो गया सर। 9 से कम? हाँ। तो अमूमन, और ड्यूटी 14 घंटे की बोल रहे हैं। हाँ, 14 घंटा। अगर 14 घंटा आप ड्यूटी करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एक दिन में कितना आप लोग कमा पाते थे पहले, और अब कितना घटकर हो गया? पहले हम लोग 1300-1400 रुपये पर डे कमा लेते थे, अभी हमको 600-800 रुपये कमाने के लिए पूरा रात भर जगना पड़ता है। टाइमिंग को भी चेंज कर दिए हैं। इसमें तेल भी आपका ही होगा? बिल्कुल, तेल भी हमारा ही है। तेल आप लोगों का होगा। और कुछ राइडर को एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसका कुछ भरपाई नहीं किए हैं। मेरा उंगली टूटा था, मैंने उनको अब मेरा फाइल जमा किया कि भैया मेरा उंगली टूटा है, मेरा कुछ इंश्योरेंस कराइए। नहीं, हम ऊपर तरफ कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, आप इको में इंश्योरेंस डाल रहे हैं ना, ये कर कुछ इशू नहीं है। ये तो ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। बताइए, 1200-1300 रुपए ये लोग कमाते थे, आज 600 से 700 रुपए ये मात्र कमा पा रहे हैं, और उसमें भी पेट्रोल डलाकर इन्हीं को विजिट करना है। सर देखो, हम लोग जब
बारिश में होता था, बारिश में भीग भीग के भी काम करते थे, पूरा घर का काम छोड़ के यहाँ जिम्मेदारी का काम करने आते थे, फिर भी हमारा समस्या कोई नहीं सुना। जब लोकेशन चेंज हुआ, बारिश में गड्ढा था, लोकेशन भी अपडेट करो बन से लोकेशन भी कोई अपडेट नहीं करता, हम लोग घूम के हमको आना पड़ता था 5 किलोमीटर, जबकि हमको 1 किलोमीटर करना 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। वहाँ गड्ढा था, फिर वो गड्ढा में 2-3 बार गिरे हैं, फिर शिकायत करना, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ आज तनख्वाह काट रहे हैं। सर अभी ये हुआ कि जो हमारे मैनेजर बैठते हैं, 2 मैनेजर बैठते हैं, वो हम ही सभी ऑफलाइन हो गए। एक अक्षय नाम के हैं, अक्षय कुमार करके, और एक सौरभ डे करके, वो सभी ऑफलाइन हो गए थे। तो वहाँ उनसे ऊपर से फ़ोन आने लगा कि क्यों स्टोर में ऑफलाइन हो रहा है, ड्रॉप जोन जा रहा है। तो कहीं से कोई ले आया और वो हम लोग से सभी से बदतमीजी से बात किया, कॉलर वॉलर पकड़ के धक्का मुक्की करके बात की। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम बोलो, तुम्हारा नाम क्या है, नाम लिखते गए, तुम्हारी आईडी होल्ड होगी। मेरी तो आईडी पहले ही होल्ड कर दी है सर, मैंने ही अपना बात रखा। तो वैसे ही अभी इन लोगों के साथ भी हो रहा है वही चीज़। यानी आप लोगों को के साथ होल्ड कर देती है। आप लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा है, इसके बाद आईडी भी होल्ड करने की धमकी दी जा रही है, बदतमीजी भी हो रही है, यही है? बिल्कुल जी सर, जी। ये देखिए चारों तरफ, एक बार कैमरा रोटेट कर दीजिए किशन। तेलीबांधा थाना में ये तमाम ब्लिंकिट के ये जो सभी डिलीवरी बॉयज हैं, ये इकट्ठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर, और अब जो है इन्हें दरकार है कि कोई इनकी मदद करे। शिकायत की है, बहुत सैड लग रहे हो। नहीं कुछ नहीं सर। अपनी पीड़ा बताओ, कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हो? एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कंपनी वाले बोलते हैं कि काम करना बहुत जरूरी है। वरना नौकरी से निकाल देंगे। 12-12, 14-14, 18-18 घंटे देने के बावजूद भी यहाँ पे 1000 रुपये नहीं बन पा रहा। मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ, 1 मिनट। पे आउट दिखा रहे हैं, बताइए। ये कितना घंटा बताइए? ये 44 ऑर्डर आपने दिए हैं, 22 घंटे काम किया है इस व्यक्ति ने। प्लीज पूरे भारत को देखना चाहिए, इन लोगों का कष्ट देखना चाहिए कि 22 घंटा 42 मिनट काम करने के बाद 1488 रुपए बना, जिसमें से तेल कितने का पेट्रोल जल गया होगा? 300 से प्लस। ये दास्तान है, ये कहानी है। और इसके बाद ये अपना चंद रुपयों का अधिकार मांग रहे हैं, उसके बाद भी उनको ये अधिकार नहीं मिल पा रहा। ये चिंताजनक है। पापा तो घर में है, तो अपने को तो करना पड़ेगा। 20 साल उम्र हो गया है, 2 पैसा कमाने का जिम्मेदारी तो आ गया सर। तो आते हैं सर, 12-12, 16-16 घंटा देते हैं, उसमें 1000 रुपये 900 रुपये बनता है सर। जैसे अपन ना पहले ऑर्डर लेके जाते थे, एक्स्ट्रा वेट लेके जाते सर, अपने को जाना 10 मंजिल, 10 मंजिल तक अपन बैग लटकाए रहेंगे तो उसका अपने को एक्स्ट्रा वेट का पैसा मिलता था सर, वो भी अब कट कर दिया ब्लिंकिट। तो ये सब वजह है जो सर मैनेजर हमको वो बताता है कि भाई ये वजह है इसलिए इसको हटाया गया है। तो इसका कोई सवाल का जवाब ही नहीं है ना उनके पास कि क्यों हटाया गया है, क्या है, उसका जवाब देना चाहिए ना सर। ठीक है, देखिए 20 साल का बच्चा कई मंजिल चढ़कर जाता है ऊपर ताकि चंद पैसे मिल सके, और उसमें भी ये कटौती कहीं ना कहीं दुखदायक है। बहरहाल ये तमाम लोग, ये जो हर चेहरा आप देख रहे हैं, ये हर कोई खुशी से ये काम नहीं कर रहा है, बल्कि तमाम समस्याओं से घिरे हुए लोग हैं जो ये काम करने के लिए मजबूर हैं, और उसे भी अपनी अगर जिंदगी समझकर ये घर घर जाकर डिलीवरी दे रहे हैं, लोगों को सामान पहुंचा रहे हैं, कंपनी को भर भर कर पैसा पहुंचा रहे हैं, तो इनको बदले में सम्मान और पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, इनका सवाल है। ब्लिंकिट के अवंती विहार स्टोर पर वहां के मैनेजरों पर बदतमीजी करने का आरोप लगा है और थाना तेलीबांधा में शिकायत दर्ज की गई है। अब देखना है कि इस मामले में ब्लिंकिट कंपनी, पुलिस क्या फैसला लेती है, लेकिन हम सिर्फ एक ही उम्मीद करेंगे कि इनको जस्टिस मिले, इनको न्याय मिले, इनके हक का इन्हें पैसा मिले। तेलीबांधा थाने से अवंती विहार के ब्लिंकिट स्टोर ये तमाम लोग ले आए कि चलिए जरा हमारी समस्या कोई शायद आपके जाने से सुन ले। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने क्या पाया? लटका हुआ ताला। ये ताला लटका हुआ है, जो लॉक है ये बता रहा है कि किस कदर इन लोगों के साथ जो है बेरहमी की जा रही है, इन्हें इग्नोर किया जा रहा है। आवाज देकर बार बार बुलाया, ठकठकाया, खटखटाया, लेकिन यहाँ पर आकर कोई झांकने वाला नहीं है कि जिन लड़कों ने यहाँ पर लिखा है 10,000 प्रोडक्ट्स, यानी 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है हम देते हैं, और किनके जरिए देते हैं? इन्हीं लोगों के जरिए तो 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट पहुंचाए जाते होंगे। इस स्टोर के जरिए
जो 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट पहुंचाए गए, आज शहर भर में वो प्रोडक्ट चले गए, वहां से कंपनी को पैसा आ गया, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। देख लीजिए किस तरीके से अपना थैला लटकाए हुए आज अभी नुकसान ही अपना कर रहे हैं। तो आलम इस तरीके से है। यहाँ के स्टोर प्रबंधन का अंदाजा आप इस रवैया लगा सकते हैं, उनके रवैये का अंदाजा कि किस कदर लापरवाही की जा रही है। आप लोग तो आए थे बड़ी उम्मीद से मुझे लेकर, लेकिन यहाँ तो ताला लटका है। जी सर, वही हम उम्मीद किए थे कि आपसे कुछ हो पाएगा बोल के लेके आए थे, लेकिन अभी तो बंद है। अभी सामने भी नहीं आ रहे मैनेजर लोग, और अभी आप लोग चले जाओगे तो फिर आप कोई काम आएगा तो फिर उसको भी ऐसे धमकी दे के मतलब कि दबाव करके रख रहे हैं और कुछ नहीं। और ताला क्यों लगाते? अगर वो लोग सही होते तो ताला क्यों लगाते? अगर सही नहीं है तो यहाँ आके बोलिए, और सही है तो ताला खोलिए। स्टोर मैनेजर का नंबर तो दीजिए जरा, मैं भी ट्राई करूँ। स्टोर मेरा वही कहना है, जब वो लोग सही है तो ताला खोल के बात करिए, सामने आइए। सही नहीं है तो ताला वहाँ छिप के बैठने का मतलब ही क्या है, वहाँ पर जाके बैठने का। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की ये जो अपने थाना पहुंचने से पहले आप लोगों ने इनसे आग्रह वगैरह तो किया होगा, बातचीत रखी होगी, तब ये क्या कह रहे थे? तो वही धक्का मुक्की कर रहे थे सर, आप शब्द में बात किए, हम हमारी मांगे पूरी करो बोले। तो वो एक आए, कोई वो कार से उतर के आए, यहाँ पर बात हो रही थी, तो वो आए और हमको पूछता तेरा नाम क्या है, बता तू, तेरे घर का एड्रेस बता, ये सब बात कर रहे थे। तो हम यही मैटर में बोले कि सर क्या है ऐसा। ठीक है, स्टोर मैनेजर को मैंने कॉल किया है, देखता हूँ कॉल उठाते हैं कि नहीं। स्टोर ये तब तक हेलो हेलो फोन को काट दिया गया है। ये वीडियो क्या दिखा रहे थे आप जरा? वही वीडियो है थाना जाने के पहले की वीडियो, थाना पहुँचने की पहले की वीडियो है जो हमारे आदमी लोग बनाए थे। अब क्या करेंगे आप लोग? थाने में क्या आश्वासन मिला? शिकायत की है आपने? थाने में तो सर जो धक्का सर जो ऐसा ताला पड़ा है, ये हर दिन ऐसा ताला पड़ना चाहिए, पूरा परमानेंट के ताला। थाने में खोल रहे हैं इन लोग, तो ऐसा ही ताला पड़ना चाहिए। हम लोग देखना, अगर कोई आएगा तो दूसरा भी यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। थाने में आप लोगों ने शिकायत की, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हम लोग रिपोर्ट दर्ज किए हैं, तो सर बोल ठीक है रिपोर्ट दर्ज करवा दो, हम जाके साइन उन सब करके आए हैं सर। तो अब उनका तरफ से क्या है क्या नहीं, वो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। उम्मीद है आपको पुलिस? सर उम्मीद तो है सर कि हमारा साथ चाहिए, उम्मीद है हम लोग को। नहीं बोल सकते। पुलिस को भी ये शब्द ध्यान से सुनने चाहिए, ये क्या कह रहे हैं जरा बोलिए। उम्मीद के लिए, पुलिस से उम्मीद को लेकर आप लोग क्या बोल रहे थे? उम्मीद है आपको? है, आएंगे सर। तो उम्मीद है कि पुलिस यहाँ पहुंचेगी, इनकी समस्या का समाधान करेगी। और ये लोग यहीं पर खड़े हैं और इनका कहना है कि हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि हमारी समस्या को नहीं सुना जाता, समाधान नहीं मिल जाता। पर टाइमिंग के लिए भी बोला जाता है कि 10 मिनट में सामान पहुंचाओ, 10 मिनट में, इतना टॉर्चर करते हैं। जबकि 10 मिनट में एम्बुलेंस भी नहीं आता है, ना पुलिस वाले नहीं आते हैं। कहाँ एक्सीडेंट होता है, कहीं कुछ हो जाता है तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे? कितना तरीके से हम लोग जाते हैं, सिग्नल में पूरा सिग्नल जाम रहता है, उसमें से जाते हैं, उसमें से कस्टमर का भी गाली सुनना पड़ता है हम लोग को। लेकिन इन लोग मैनेजर लोग कोई समझते नहीं हम लोग को पूरा। कस्टमर भी मार के भगाए हैं जी। सामान जैसे सर हम छोड़ने जाते हैं कस्टमर के पास, तो कैश इन पैसा रहता है, तो पेमेंट भी नहीं मिलता, अलग से सामान उसको देंगे तो गाली गलौज करते, मारने तक आ गए हैं। तो ये मैनेजर के पास हम आके कंप्लेन किए कि ऐसा सा बात है, तो मैनेजर बोलते कि वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, तुम मरो चाहे कटो लेकिन डिलीवरी करके लेके आओ। और ये है सर कि जब एक्सीडेंट होता है ना सर, तो उस समय कॉल नहीं करेंगे सर कि मतलब राइडर कैसा है बोलकर। लेकिन जब यहाँ पर लगता है ना, तब फोन करके पूछते कहाँ हो जी बोलकर, जल्दी आओ। लेकिन एक्सीडेंट होता है लेकिन ये नहीं पूछते कैसे हो आप, मर गए हो, ठीक हो, आपका पेट टूटा है, कैसा है आपका चोट, ये नहीं पूछते हैं सर। हम मतलब ऐसा है सर कि हम इंसान नहीं जानवर बन गए हैं सर। मतलब हमको ना गाय बैल की तरह हमको काम करवा रहे हैं। मैं ड्राइवर था सर, मैं ड्राइवरिंग का काम करता था, और ड्राइविंग में 8 घंटे काम होता है। मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ ड्यूटी काम करने के लिए, और 9 बजे में 8 घंटे का ड्यूटी होता है। 9 बजे जाता हूँ तो कितना घंटा मेरे को काम करना है? 8 घंटा। छुट्टी होते समय मेरे को बोलते हैं चलो नहीं अभी मार्केट जाना है, मॉल जाना है घूमने। उसको देखकर सर मैं यहाँ पर ज्वाइन किया। यहाँ तो और गतिविधि है सर, यहाँ तो और जैसा खटमल चुसता है ना, उससे भी बढ़कर इन लोग खटमल से भी ज़्यादा खतरनाक है।
एक्स्ट्रा टाइम करने हैं सर। हम लोग बता रहे हैं, मेरा ये जो गर्दन है ना सर, नस पकड़ा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ सर। मैं ऐसा देख नहीं पा रहा था बीच में, मैं तो हाथ, सब भाई को मैं बोला हूँ मेरा हाथ में पेन है बोलकर। भाई का एक्सीडेंट हो गया मेरा सर एक्सीडेंट हो गया। मैं यहाँ पे एक ब्लिंकिट का मतलब जो स्कैम है वो रिवील करना चाहूँगा। जैसे हम लोग नए ज्वाइनिंग करते हैं तो पर किलोमीटर हिसाब से जितना हमको मिलता है पेमेंट, धीरे धीरे सर वो बहुत कम होता जाता है। पैसा बढ़ नहीं रहा सर। जो पहले अमाउंट जो चालू हुआ था ना शुरू में, वो अमाउंट घटते जा रहा है, लेकिन अभी उसको बढ़ाने की बात सर होती ये है ना, देखिए, कि जब एक्सीडेंट हो गया मेरा, लेकिन एक बार भी कोई ब्लिंकिट वाला मेरे को फोन करके नहीं पूछा सर कि तुम कैसे हो बोलकर। 5-10 टका लगा था सर मेरे को। मैं वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो है मेरे पास एक्सीडेंट का मेरे पास। अच्छा, कभी कोई ऊपर वाले अधिकारी आते हैं, वो हाल चाल जानते हैं, कभी पूछते हैं कि कैसे हो, कैसे जी रहे हो, कैसे हो? सभी काम कर लेते हैं। इनका ना काम ना सेंट्रल से होता है, सेंट्रल से होता है बोलते हैं, लेकिन यहाँ ये लैपटॉप लगा के रखते हैं, सब बटन से काम करते हैं। अच्छा, अनियमित जो कर्मचारी होते हैं वो श्रम विभाग में अलग कार्यालयों में पंजीकरण करवाते हैं, आप लोग करवाए हैं? नहीं सर, इस टाइप से तो ऐसा कुछ नहीं, तो ये आपको भी समझना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए कि अब आप लोग पंजीकरण कराएं ताकि आप लोग अपने अधिकार की बात रख रहे हैं। ई श्रम कार्ड है, तब तो आपको जाना चाहिए श्रम विभाग में। जाएंगे? जाएंगे ना, जाएंगे। श्रम विभाग को तो सुनना पड़ेगा। श्रम विभाग भी इनका दर्द ध्यान से सुन ले, और जिनका रजिस्ट्रेशन है वो आएंगे अपना दर्द लेकर, तब देखना होगा कि श्रम विभाग वाले ये जो श्रम नहीं, इनके साथ बजुआ मजदूरी जैसा सुलूक हो रहा है ना, सुनते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। श्रम कार्ड है, आप जाने वाले हो ना? हाँ जाएंगे, सब पंडरी में है जाएंगे। ना सर, पंडरी में है, कार्यालय जाएंगे। ठीक है। 80 से 90 राइडर हैं। 80 से 90 राइडर में कम से कम 15 से 20 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ इशू नहीं हुआ है। मेरा भी देखो सर, यहाँ लगा है, ये देखो चेहरे में लगा, गाड़ी अलग, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन कुछ अब तक एक्शन नहीं लिए। ये और देखो सर, ये भी लगा था, सब चीज हुआ है, लेकिन कोई इशू नहीं। भाई का हाथ टूटा, कोई इशू नहीं, सब चीज किए थे हम। सर यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस का दिया हुआ है सर, मेडिकल इंश्योरेंस का सर 1 रुपया अपने को नहीं मिलता सर। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था सर, बट मेरा पैर ठीक हो गया सर। ये सर मेरा पैर लगा हुआ था सर, ये ठीक हो गया सर। तो उसका भी सर मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मैं सर को बोला, तो सर ने बोला कि मैं अप्लाई किया, आपको पेमेंट मिल जाएगा सर। वहाँ सर 1 रुपया क्या सर, 10 रुपया भी नहीं मिला सर। वहाँ इंश्योरेंस का कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला सर, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं होता सर। मैंने तो पूरा डॉक्यूमेंट ला के दिया था, पूरा डॉक्यूमेंट। फिर उन लोगों को बोला यहाँ पे सिग्नेचर क्यों नहीं है, यहाँ पे सिग्नेचर, मैं कहाँ से लाऊं सर सिग्नेचर? जितना डॉक्यूमेंट था मैंने उनको ला के दिया, मेरा उंगली फ्रैक्चर हो गया था, कोई सुनवाई नहीं है सर। बहुत सारी जो है आरोप संगीन है इनके, इनकी मेहनत जो है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है, वो तपस्या से कम नहीं। अपने घर को चलाने के लिए ये बहुत वजनी थैला लेकर हर रोज निकलते हैं, कई मंजिल चढ़कर घर घर तक राशन पहुंचाते हैं ब्लिंकिट के जरिए। और आज अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इनको घर जाकर भूखा सोना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें पैसा नहीं मिलेगा। और आज अगर समस्या का समाधान नहीं होता, आने वाले समय में समस्या बढ़ती है, तब भी इन्हें भूखा सोना पड़ेगा। घर घर राशन पहुंचाने वालों का ये हाल है, ब्लिंकिट के कर्मचारियों का, ये बहुत दुखद है। उम्मीद है कि ये ताला डालकर अंदर बैठने वाले तमाम मैनेजर बाहर निकलेंगे, इनके साथ प्यार से पेश आएंगे। इंसान ही तो हैं ये, क्यों नहीं समझेंगे अगर इनके हक की बात को माना जाएगा। उम्मीद हम करते हैं। और पुलिस के पास जो शिकायत गई है, अगर इनकी समस्या को नहीं सुना जाता तो पुलिस भी न्यायिक प्रणाली के तहत कार्रवाई करेगी, इसकी भी उम्मीद है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, हर जगह पहुंचाइएगा, ताकि इनकी पीड़ा, इनके कष्ट को हर कोई देखकर महसूस कर सके और इनके हक में, हुकूक में खड़ा हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।